अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नए सत्संग का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। विश्वल को सतातम नमन। विश्वल्ली को सतातम नमन। ये महान आत्मा कहा है, सुंदर से अति सुंदर संसार में सबसे जो सुंदर वस्तु होती है जो सुंदर वस्तु होती है उसे बड़ा संभाल के रखा जाता है। ये महान आत्मा कहा गया है कि मानव का परम मूल कर्म जो है वो अति सुंदर है। परम मूल कर्म जो है वो अति सुंदर है। ये महान आत्मा मानव के कर्म कई प्रकार के होते हैं जिसको हम कहेंगे अति सुंदर। वो अति सुंदर परम अति सुंदर कर्म जो है वो किस वक्त काम आएगा, वो किस रूप में काम में आएगा, उसका आनंद कहाँ मिलेगा। ये महान आत्मा कहा गया है कि दुर्लभ तन मानव तन पावा। ये महान आत्मा इसीलिए दुर्लभ बताया गया मानव के लिए। और मानव का जो परम श्रेष्ठ कर्म है, अति सुंदर है, वो कर्म कौन सा है। आज के मानवों ने यही समझ लिया कि हे भगवान, मैं जो कर्म कर रहा हूं वो सब सुंदर है, सब परम श्रेष्ठ है। ये महान आत्मा सब परम श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि अगर सब परम श्रेष्ठ होता तो 184 का चक्कर नहीं होता। तो 184 का जो चक्कर चल रहा है वो नहीं होता। नरक और स्वर्ग नहीं होता, स्वर्ग और मोक्ष नहीं होता, क्यों सभी तो कर्म सुंदर हैं, सभी कर्म परम है, सभी कर्म अच्छे दुर्लभ हैं, तो 184 नहीं होता। ये महान आत्मा फिर कहा है, मानव के अंदर जो कर्म मानव शरीर से करता है, 5 तत्व शरीर से कर्म करता है, वो कर्म एक तो कर्म शरीर के लिए होता है कि ये शरीर वाला ही कर्म आपके जीव के काम में आएगा या आपकी आत्मा के काम में आएगा। जो शरीर का कर्म किया जाता है, शरीर के लिए जो कर्म किया जाता है, वो कर्म क्या इस जीव आत्मा के काम में आएगा। कि दोनों के कर्म अलग हैं। अगर शरीर का कर्म जो मानव कर रहा है और शरीर का कर्म नहीं कर रहा है,
ऐसा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं संसार में जो शरीर के लिए कर्म ना करता हो। हर मानव शरीर के लिए कर्म कर रहा है। अगर ये शरीर का कर्म परम दुर्लभ है, बहुत सुंदर है, इसी से सब कुछ हो जाएगा, अगर इसी से सब कुछ हो जाएगा तो दूसरे कर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा उदाहरण आता है ये महान आत्माओं कि शरीर के कर्म क्या सबके काम में आएंगे या मानव का अकेले काम में आएगा। मानव के लिए यही दर्शाया कि मानव तन दुर्लभ तन पावा। ये महान आत्माओं, मानव का शारीरिक जो कर्म है वो कितना हटा हुआ है। जैसे देखा जाए मानव का जो शरीर कर्म है, मानव जैसा ही बंदर कर्म करता है, मानव जैसा ही बंदर कर्म करता है, तो मानव जैसा ही सियार कर्म करता है, मानव जैसा भालू कर्म करता है, मानव जैसा ही कुत्ता बिल्ली ये कर्म करते हैं कि दो आंखें उनकी हैं तो दो आंखें मानव की हैं, दो कान उसके हैं तो दो कान मानव के हैं, दो नाक के सुरांग मानव के हैं तो दो नाक के सुरांग भाई सियार कहो, कुत्ता कहो, सुअर कहो या रीछ भालू कहो, उनके भी है। अब हाथ मानव के हैं तो बंदर के भी है, पैर मानव के हैं तो उन भोग योनि वाले जीवों के भी है। अगर आपके कर्म से परम दुर्लभ आपको मोक्ष मिलेगा तो उनके कर्मों से क्या वो नरक में जाएंगे? कर्म कितने शारीरिक कर रहे हो, शरीर के कर्म उतने ही कर रहे हो कि पेट के कारण, पेट संभालने के कारण, भूख मिटाना, प्यास मिटाना, ठीक है। शरीर के आनंद, जैसे कोई कोठी बना रहा है तो कोई गुफा बना रहा है तो कोई बिल बना रहा है, देखा है, जिसको हम बोलते हैं मैना चिड़िया, दूसरे लोग बोलते हैं बया चिड़िया। बया चिड़िया क्या करती है देखा है? बया चिड़िया का जो घोंसला होगा वो कहाँ होगा? अस्कर होगा नदी के किनारे, जो वृक्ष होंगे उस पे होगा, जिसमें वो ठंडी से ऑक्सीजन हमेशा निकलती रहती है। और वो ऊपर से नहीं भर के लाता है नीचे के लिए, बया चिड़िया देखा है, ऊपर से बना के लाता है, नीचे से नहीं ले जाता है। तो वो भी यार रहने के लिए शरीर का साधन कर रही है। इस शरीर कर्म से आपका कर्म हटा हुआ कौन सा है? ये शरीर का कर्म जीव आत्मा के काम में आने वाला नहीं है। अगर आत्मा जीव के काम में आता तो किसी को कोई जरूरत करने की, कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं थी। पाप पुण्य नहीं होता, नरक स्वर्ग नहीं होता, मोक्ष नहीं होता है कि सीधे सीधे आप कर्म करते तो आपको वहीं जाना, जहां जाना चाहिए वहीं तो चले जाते। पर यहाँ ऐसा नहीं है। सबसे पहले समझना है। देखा है जिसको हम बोलते हैं ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी, जिसको हम बोलते हैं शक्ति, ये महान आत्मा जो परम शक्ति है, परम कर्म है, उस कर्म का आज तक किसी ने परिवर्तन किया है? क्यों भाई? परम कर्म का किसी ने आज तक परिवर्तन किया है? जो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ रहा और रहेगा और वर्तमान में है। ठीक से देखा जाए, जैसे जिसको शुरुआत में जब से ही सृष्टि की रचना हुई है तब से नाम पृथ्वी है। क्या नाम है? धरती है।
सतयुग में भी इसका नाम धरती रहा, त्रेता युग में इसका नाम धरती रहा, और द्वापर में भी धरती रहा, और कलयुग में भी धरती है, कोई नाम तो बदला नहीं। इसी प्रकार से वायु है तो वायु रहा है सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में। आज तक वायु ही कहते वायु शक्ति या हवा शक्ति, अग्नि शक्ति या अग्निदेव। सतयुग से आज तक यही नाम चल रहा, भी तो बदला नहीं है। आकाश के लिए आज तक आकाश ही कह रहे हैं लोग। अरे बदल देना चाहिए भाई, त्रेता में सतयुग में आकाश रखा तो त्रेता में कुछ और कह देते, तो द्वापर में कुछ और कह देते, तो कलयुग में कुछ और कह देते, तो आज तक 5 नाम हो गए होते आकाश के। कितने हुए होते? 5 नाम। प्राकृतिक सतयुग में था, त्रेता में था, और द्वापर में था, और कलयुग में भी नाम क्या है? प्राकृतिक। और हमारे ग्रंथों में कहा गया कि प्रकृति, आज तक प्रकृति है, ना प्राकृतिक बदला गया और ना ही प्रकृति आज तक बदली गई। तो संसार के लोग बदल किसको रहे हैं? बड़े चतुर चालाक लोग हैं, मेरी समझ में नहीं आता। अगर ठीक से देखो तो देखा है बदला कौन है और किसे बदला है? बदलना किसे चाहिए? बड़े आनंद की बात आती है। एक बात बताओ भाई, जैसे आज के लोग, इसमें कितने भाई लोग बैठे हैं जिन्हें समा का भात दे दिया जाए वो प्रसन्न होंगे खाकर? कोई है इसमें भाई जो कहे महाराज समा का भात मिल जाए तो आनंद ही आ जाएगा? कितने लोग होंगे इसमें? कोई है समा के भात को चाहने वाला? अरे क्यों नहीं? अच्छा एक बात बताओ, मेरा कहने को उदाहरण एक और है। अच्छा ये बताओ, ये कहा समय के हिसाब से होती है, तो इसमें कितने लोग हो जिसे लपसी मिल जाए तो वो प्रसन्न होगा? क्या लपसी का समय नहीं है? है? कितने लोग बनवा कर खाते हो? बताओ भाई। लपसी है? अच्छा एक बात बताओ, 6 महीना में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, बताओ भैया जिसकी 3 साल में इच्छा चली हो लपसी बनवाने खाने की, किसी ने अगर खाई हो तो बताओ। 3 साल में नहीं, पहले के जमाने की बात नहीं, 3 साल से इधर किसी की इच्छा चली हो। मेरा कहने के एक उदाहरण है। मैं कई बातों का उदाहरण दूंगा। इस संसार में आए हो और संसार से जाओगे। एक वृक्ष जो होता है, एक वृक्ष का फल कई बार खाते हो? एक वृक्ष का फल कई बार खाते हो? हैं? मैं तो यही पूछूंगा भैया, एक वृक्ष का फल कई बार खाते हो? जोर से बोलो, जिसे बोलना जोर से बोलो, स्पष्ट। कई बार खाते हो? कोई सोचता होगा महाराज एक वृक्ष का फल हम तो बचपन से खा रहे हैं। और देखा है कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनका फल हर बरस पर एक बार मिलता है,
और किसी वृक्ष का फल ऐसा होता है कि जीवन में एक बार ही मिलता है, उसका जीवन एक बार फल देने में व्यतीत हो जाता है, नष्ट हो जाता है। हो जाता है नहीं? वो कितने फल हैं जिनकी गिनती नहीं लगा सकते, और वो कितने फल हैं कि एक बार वृक्ष लगाने से हो सकता है कि बाबा ने खाया, पिता ने खाया और बेटा भी खाएगा। मगर वो फल कौन सा है, उसको ज्ञान कौन देगा? अगर किसी के बेटा को वो वृक्ष लगाना है तो उसका ज्ञान ये कौन देगा कि बेटा ये फल लगाओगे तो एक ही बार में फल और वृक्ष दोनों संपन्न हो जाएंगे। आपने दूसरे से कह दिया स्विच ऑफ करो, अपने आप भूल गए। कहा है, अभी मैंने एक उदाहरण दिया है कि उस वृक्ष को अगर किसी का बेटा लगाए तो उस वृक्ष के फल का ज्ञान कौन देगा? है कि बेटा ये फल लगाओगे आम का, तो आम का वृक्ष लगाने के बाद आपको कई बार मिलेगा फल खाने के लिए। अब तरबूज का फल लगाओगे तो एक ही बार में पेड़ संपन्न हो जाएगा, मगर बड़ा फल किसका होगा, आम का या तरबूज का? तो मेरा कहने का उदाहरण है सबसे बड़ा फल किसका है संसार में? जिस फल का आनंद 3 पीढ़ी तक आए, अभी वृक्ष ना रहे अब फल लगता रहे। वृक्ष ना रहे और फल लगता रहे, वो सबसे बड़ा फल किसका है? फल तो सभी लोग लेने आए हैं महाराज जी के पास, और जहां जहां चले जाओ, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, अगर ढोला वाले आ गए तो भैया ढोला वाले फल लेने चले गए, आला वाले आइए तो आला वाले, कुछ लोग बैठे होंगे जिनने ढोला और आला के फल इकट्ठे करे होंगे। वर्तमान में इस वर्तमान में समय के अनुसार क्या आ गया है कि जागरण के लोग फल इकट्ठे करने लगे हैं, कुछ लोग भागवत का फल इकट्ठे करने लगे हैं, कुछ लोग सत्संग का फल इकट्ठा करने लगे हैं। तो मेरा कहने का उदाहरण है कि प्रथम फल सबसे बड़ा किसका? ये मैं कैसे मान लूं कि आपने कह दिया सत्संग का दूसरे भाई को अच्छा लग रहा है भागवत का, तो झगड़ा हो जाएगा। वो कहेगा सत्संग का बड़ा, तो वो कहेगा भागवत का फल बड़ा, और तीसरे को अच्छा लगा जागरण का, तो वो कहेगा तुम्हारे भागवत से मेरे जागरण का अच्छा, तो झगड़ा चालू होगा। इन सबों फलों से उत्तम फल किसका? सब फलों से उत्तम फल किसका? अरे आप में से कोई भाई बोल जाओ, कहो सबसे बड़ा फल? सबसे बड़ा फल मैं बताऊंगा, फिर कहोगे महाराज जी बताते नहीं। मैं
रास्ता में रोकने वाला नहीं हूं। सबसे बड़ा फल है संस्कार का। किसका है? संस्कार का। आज मैं पूछना चाहता हूं, यहां संस्कार की पूजा कितने लोग करते हैं? जैसे यहां ज्यादातर मैं देखता हूं तो पुत्र और पोता वाले ज्यादा लोग बैठे हैं। क्यों? सही है गलत? कौन सी हिसाब के बैठे हैं? पुत्र अब पोता वाले अधिक लोग हैं। अब पुत्र का परसेंट है यहाँ, जिनकी पुत्र अवस्था में आती हो, अवस्था जिनकी पुत्र की उसमें हो आयु, वो कै परसेंट है? हाँ? तो मेरा कहने को उदाहरण और है, कितने बाबा भाई यहाँ आए हो जिनने आज गरम गरम नाश्ता पहले किया हो? जिनकी बहू ने, बेटा की बहू ने, पुतबहू ने, पुत्र की बहू कहते पुतबहू, अब उससे अगले कुछ लोग कहते हैं नतबहू। क्या कहते हैं? नतबहू। तो ये बताओ भाई, कितनी पुतबहू कितनी नतबहू आई हो जिनने पहला ही भोजन अपने बाबा और ससुर बुजुर्ग के लिए ये दिया हो कि आज नमक देख लो कैसा है सब्जी में। कोई है इसमें? कई हाथ उठे हैं देख लो, बहनों देख लो, 2 ही हाथ उठे हैं। बाकी क्या सबके बाबा मेहमानी खाने चले गए? नीचे कर लो। मेरा कहने का उदाहरण ये है, ये जितने ही शायद अगर सत्संग हो तो मैं देखता हूं अधिक से अधिक लोग संत को देखने जाते हैं। संत को क्या देखने जाते हैं? संत की कपड़ा कैसे, संत की पगड़ी कैसी, संत का चेहरा कैसा, संत बोलते कैसे। मगर संत को क्या देखना चाहिए? वाणी देखना चाहिए। वाणी को देखने का परसेंट लोग जाते हैं। हमारे अंदाज से आज से ज्यादा नहीं, 5-6 वर्ष हो गई हैं। शायद बड़ा कम परसेंट में गांव होंगे जिन गांवों में भागवत नहीं पहुंची होगी। हर गांव में पहुंची है और साल में होती है। किसी किसी गांव में तो डबल हो जाती है। जागरण भी अगर दादी बूढ़ी लेटी अब किनारे है, पानी पानी पानी, तो 1 गिलास पानी नहीं मिल रहा है। मिल रहा है? तो मेरा कहने का उदाहरण है कि जब सबसे बड़ा फल है किसका? कि जब वृक्ष सूख जाता है, हैं? नहीं, बिल्कुल सूख जाता है। जब बिल्कुल सूख जाता है तो बड़े फल की कामना करते हैं लोग। अरे जल्दी जल्दी पाँव छूले जी, जा रहे हैं कुछ ले ले आशीर्वाद। जब लास्ट में उसे हिंदी में बोलते हैं टिकटी, क्या बोलते हैं? जनाजा और टिकटी बोलते हैं। जब टिकटी जनाजा तैयार होता है तो बाप कहता है अरे कैसे खड़ा हुआ है, जल्दी जल्दी मेरे पिता के पैर लाग ले, कुछ तो दे जाए। मगर जीते जी कै पुत्र ने कहा कि मेरे पिता की सेवा कर ले, कुछ तो फल ले ले संस्कार के। संस्कार किससे लिया जाए और संस्कार किसे दिया जाए? एक बात बताओ, संसार में सब जीव आए हैं और सब जीव जाएंगे। कोई ऐसा तो जीव नहीं आया जो आया और गया ना हो।
जिनको तन मिला, उत्पन्न हुए, तो उनका अंत भी हुआ, अंत हुआ। मगर लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? जैसे मेरा एक ही उदाहरण है, जितने भोग योनि वाले जीव हैं बेचारे, समुद्र से लेकर अज्ञान, ऐसे ऐसे जीव हैं कि सूर्य के प्रकाश को नहीं देखते हैं, बड़ा कम देखते हैं। जैसे जिसे बोलते हैं अंधरा सांप, क्या बोलते हैं? कीचड़ में गड़ा रहता, कुछ लोग बोलते हैं जो अंधरा सांप है। तो बेचारे वो सूर्य को क्या देखें, उन्हें तो कीचड़ से ही आनंद आ रहा है। तो इसी प्रकार से मेरा एक उदाहरण है, 184 के जीव बेचारे जितने हैं वो ज्ञान को क्या जानते हैं? हैं? नहीं जानते। 184 के जितने जीव हैं क्या वो कर्म को जानते हैं? क्या वो पाप पुण्य नरक स्वर्ग को पहचानते हैं? न जानते हैं और ना मानते हैं और ना पहचानते हैं। अगर मालिक की भैंस खुल गई, अगर मालिक का कोई फुलवारी खड़ी है, कितनी सुंदर हो, तो भैंस जाकर आएगी तुम पे पानी चढ़ाएंगे? तो इसी प्रकार से मेरा कहने के एक उदाहरण है ये महान आत्माओं, वो किसी को जानते नहीं है, किसी को मानते नहीं, सीधे सीधे जन्म लिया और समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। जितने भोग योनि के जीव हैं, पक्षी हैं, कीट हैं, पतिंगा हैं, पशु हैं, इसके अलावा दो प्रकार के देव हैं, एक असुर देव और एक ईश्वर प्रकृति के देव। दो प्रकार के हैं जिन्हें हम बोलते देवी देवता, असुर प्रकृति के और दिव्य प्रकृति के, ईश्वर प्रकृति के। दो प्रकृति के देवी देवता हैं। इसके प्रकार जिसे बोलते हैं हम लोग, उन्हीं में शैतान सम्मिलित कर देते हैं, जिसे कहते हैं शैतान। शैतान कहते हैं असुर के लिए, और शैतान से ही असुर कहते हैं। उन्होंने जो कुछ किया, अगले क्या वो कर रहे हैं जो मानव कर रहा है? वो नहीं कर सकते। रामायण कह रही है कि मानव तन दुर्लभ तन पावा। भाई किसके लिए दर्शाया है? ये तो नहीं कहा है कि शैतान तन दुर्लभ तन पावा, ये तो नहीं कहा कि देव तन दुर्लभ तन पावा। मानव के लिए दर्शाया है कि मानव तन दुर्लभ तन पावा। ये महान आत्माओं, मानव ही जिससे डर रहा है उससे आज तक तो बचा ही नहीं। जिससे डर रहा है उससे तो आज तक बचा नहीं। 99% मानव वहीं गया जहां से जीवन भर भागता रहा। कितने मानव हैं बेचारे? एक बात बताओ, यहाँ किस लिए आए हो? सबसे मूल फल क्या है? कहीं जाओगे, मेला में जाओगे तो मूल फल क्या है? कहीं भागवत में जाओगे तो मूल फल क्या है? कहीं आप जागरण में जाओगे तो मूल फल क्या है जिसके लिए आप जाओगे? मूल फल। सोचते महाराज क्या करें, अब तो ये पता ही नहीं है कि हम कौन सा फल लेने आए हैं। क्यों भाई, पता ही नहीं कौन सा फल लेने आए? फल कई प्रकार के होते हैं, मगर सबसे उत्तम मूल फल है। आज मानव भाग रहा है सिर्फ मृत्यु ना हो। किस लिए भाग रहा है?
महाराज जी मृत्यु से बच जाते। सही तो है, इसीलिए तो आए लोग, इसीलिए जाते हैं सब लोग, इसीलिए कर्म करते हैं सब लोग। मृत्यु से कितने लोग बचे हैं? ये असुर के सताने से कितने लोग बचे हैं, जिन्हें शैतान सता रहा है, जिन्हें भूत चुड़ैलिया सता रही है। सामने तो नहीं जा रहे, बैग टांग ली, हम बरखेरा जा रहे, कोई कह रहा हम कस्बा जा रहे पीलीभीत, मगर ये पता नहीं है कि तांत्रिक के पास जा रहे। ध्यान रखो, जो आप बचपन से जो फल इकट्ठे करते रहे और लास्ट में उसका आनंद क्या मिला? कुछ आनंद मिला? कोई आनंद नहीं मिला। मृत्यु भी आई और लक 84 में भी गए। मृत्यु भी आई और लक 84 में गए। तो ये सब कर्म करने से क्या फायदा हुआ? खाली समय बर्बाद किया। फल लेने के लिए फल दिए, धन लेने के लिए धन दिया, कर्म लेने के लिए कर्म दिया। सब कुछ बदले में मिलता है क्या? क्यों भाई? सब कुछ बदले में मिलता है? सब कुछ बदले में मिलने वाला नहीं। यही मानव की चतुराई है। वो सब कुछ बदले में चाह रहा है। दूसरा उदाहरण आता है, आज तक जो आप कर्म करते आए हो, उन कर्मों को सबसे पहले देखना चाहिए, जानना चाहिए, हम कर्म कौन सा करते चले आ रहे आज तक। देखा है ये महान आत्मा जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक मानव बलवान नहीं होगा। बलवान कहाँ हो भैया? छोटी चुड़ैलिया आई तो पूरे घर को वहां घूम रही। एक चुड़ैलिया दीदी घर में घुस जाए तो दादा दादी नाती पोता सब इकट्ठे हो जाता, उन्हें संभाल पाओ तो ताकत कहाँ चली गई? जाने पत्ते दूसरे घर या घर ही संभाल ले। क्यों? वो ताकत नहीं है। और ये ग्रंथ कह रहा है कि मानव तन दुर्लभ तन पावा है, कि मानव का सबसे अच्छा तन है, दुर्लभ है। और मानव की दशा क्या हो रही है आज के समय पर? दूसरा उदाहरण आता है, संसार में, इस मृत लोक में बड़े बड़े फल बहुत बड़े बड़े इकट्ठे करे जा रहे हैं। शायद इतना है कि कमरा में भी जगह नहीं रही होगी। एक बात बताओ, वो कर्म कितने हैं जिसमें धर्म और पाप दोनों संग होते हैं? धर्म और पाप दोनों संग होते हैं। वो कर्म कितने हैं? आज तक देखे हैं? धर्म और पाप वाले दोनों कर्म संग वाले देखे कितने कर्म होते हैं? ये महान आत्मा दोनों लोग बड़े चालाक हैं। भैया लोग भी चालाक हैं और बहनें भी चालाक हैं।
माता बहनें और चालाक हैं, बहुत चालाक है, और भैया लोग उनसे ज्यादा चालाक हैं। एक बात बताओ, इनमें से सबसे आयु अधिक जिसकी हो, जिसकी जैसे कहते हैं मोहल्ला में, क्या बोलते हैं, मोहल्ला में, परिवार में, कुर्मा में कई चीजें हो गई। एक तो परिवार, परिवार के बुजुर्ग, दूसरे कुर्मा के बुजुर्ग, तीसरे मोहल्ला के बुजुर्ग। 3 बुजुर्ग की जरूरत है। पहले तो परिवार के बुजुर्ग की बात करते हैं, फिर कुर्मा के बुजुर्ग की बात करते हैं, फिर मोहल्ला के बुजुर्ग की बात करते हैं। अब किधर से चले? ये महान आत्मा, झूठ मत बोलना, हाँ करने पड़ेगा दोनों लोगों को। क्यों? इनमें कोई पाप लेने तो नहीं आया है? अच्छा भाई, कोई पाप लेने आए उसको बताओ। महाराज जी मैं तो पाप लेने आया हूं, मैं धर्म लेने नहीं आया हूं। तो ध्यान से सुनो, बहुत पीछे प्राकृतिक परमात्मा ने जब अवतार लिया तो ज्योति से कहा, हे ज्योति, पाप पुण्य का मैं ही करता और पाप पुण्य से मैं नहीं डरता। प्राकृतिक ने कहा। तो आज वर्तमान में मैं पूछता चाहता हूं, संसार में तो कितने लोग हैं जो पाप पुण्य को साथ साथ इकट्ठा नहीं करते हैं? अगर आपने मीठा और चटपटा मिला दिया तो स्वाद कैसा बनेगा? कैसा बनेगा बताओ भाई? कितने भाई लोग हो मीठा चटपटा मिला के खाते हो? कितनी माता बहनों मीठा चटपटा जैसे मीठा कड़ुआ मिला के खाती हो? कड़ुआ माने पाप और मीठा माने धर्म। मैं दोनों ज्ञान दूंगा, आत्म ज्ञान और शारीरिक ज्ञान। सबसे पहले शारीरिक ज्ञान की जरूरत है, आत्म ज्ञान की तो बाद में जरूरत है। सबसे पहले ये बताओ, इनमें से बहुत बूढ़ी माताएं बैठी हैं जिनके पुतबहू और नतबहू दोनों हैं, ये मानना पड़ेगा। पुतबहू और नतबहू को बूढ़ी माता ने ये ज्ञान दिया कि बेटी किसी की पराये घर से अपने घर आई है तो वो बेटी, आज की फैशन चल रही है करवा चौथ की। कौन सी फैशन चल रही है? करवा चौथ की। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जो माताएं 50 साल की हो, वो माताएं कितनी हैं जिनने करवा चौथ की? कोई 50 साल की माता हो, वो हाथ उठाए कि मैंने करवा चौथ की। क्या % है वो माता इसमें? हमें लगता कोई नहीं है। अच्छा ये बताओ, जो 35 से और 18 साल तक वो बहना बेटी कितनी है जिनने करवा चौथ की है? हाथ उठाना। 35 साल, जोर उठाना ऐसे करके। ठीक है, नीचे कर लो। वो माता बहने हाथ उठाना जिनने असली पति की पूजा की है। असली पति की आपने देखा है? असली पति। अब कहोगे महाराज जी ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्यों? पति 4 पाई पे बैठा है, बेड पे लेटा है और कुर्सी पे बैठा है और चटाई पे लेटा है, तो पहला खाना ना सास को दिया जाएगा
ना ससुर को दिया जाएगा जिस दिन करवा चौथ होगी, ना उसका पुत्र है। अगर किसी की पत्नी पूजा करी, उसका स्वयं बेटा चाहे रोते रोते सो जाए, खाना नहीं मिलेगा। और खाना मिलेगा तो नकली जो फैक्ट्री से आया बन के, जो मार्केट से खरीद के आया फोटो, उसे खाना दिया जाएगा। अब ये बताओ, उस पति के पैरे पैर छुए जाएंगे, उसे खाना दिया जाएगा, तो तुमने पति के साथ पाप किया या धर्म? बोलो भाई। कितनी माता बहना ऐसी हो जो फोटो पर पहले भोग लगाती हो? अब हाथ नहीं उठाएंगे, या कह दो मैं नहीं उठा, मैं तो सीधे सीधे पति को खवाती हूं। पाप पुण्य दोनों हो गए। अब इस काम में पाप बड़ा, पाप ज्यादा किया या पुण्य है? पाप ज्यादा किया, पुण्य किया कम। मैं कई उदाहरण दूंगा। बहुत बहनें फैशन चल गई है भैया दूज, ध्यान रखना, मेरे पास समय कम है। भैया दूज की फैशन चल गई है, तो कुछ बहनें जो क्या करती हैं, माता बहनें, वो थाली में नारियल रख के, रोड़ी सिंदूर रख के, और उसमें जब भैया के पास ले जाती हैं तो भैया के मस्तक में टीका लगाती है। और कुछ बहनें नहीं पहुंचती तो उन्हें नारियल में टीका लगा दिया, जिसे गोला बोलते हैं हम लोग, गोला में ही टीका लगा दिया। अब वो महीना 2 महीना 15 दिन में पहुंचा तो उसने जो टीका लगाया वो मस्तक में लगाने वाला है भैया के, और वो जब नारियल में लगा दिया गोला में, तो गोला कौन हुआ? और जब पहुंचे लेकर हफ्ता 15 दिन में, तो उसे दिया तोड़, तो धर्म हुआ या पाप? कै % पाप, कै % धर्म? 25% माता बहनें पाप कर रही हैं। जा बरस नहीं तो अगले बरस, अगले बरस नहीं तो अगले बरस। दूसरी बात का मैं उदाहरण देता ही चला जाऊंगा, मैं सबके लिए दूंगा। बेटा बेटी की जब बारात होती है, दोनों लोग सुनना ध्यान से कि दोनों लोग सम्मिलित हो, एक नहीं, एक उदाहरण नहीं दे रहा हूं। बेटा बेटी की जब बारात होती है तो सबसे पहले चूल्हा पूजन होता है। क्या होता है? ऐसा तो नहीं भाई मैं इस क्षेत्र में आ गया कहूँ महाराज जी मेरे यहाँ तो होता ही नहीं चूल्हा पूजन। चूल्हा पूजन होता है, उसको बोलते हैं छेई। कुछ लोग भैया भवानी की पूजा बोलते हैं, कुछ लोग बूढ़े बाबू की पूजा बोलते हैं, कुछ लोग अपने चूल्हा पूजा जैसे छेई पूजा बोलते हैं। देखा है छेई वाले दिन ही माता बहने, पितरी पितरा, बड़े बूढ़े, अंधिया बेहरिया सबको बुला बुला के और सरपा में बंद कर देती है। ठीक है, सबको बुला बुला, सही बात है गलत? सबको बुला बुला के सरपा में बंद कर देती हैं। अब आपने कल बंद कर दिया, वो आज लपसी पुड़ी लेकर गई, खाओ खाओ। बताओ भाई, खोला कब? वो चूल्हा बंद करके धर गए घर, अब माल खा रहे बारात घर में, बुढ़िया बढ़ रहा नाराज। एक बात बताओ, किसी किसी की शादी हो जाती है, काम सब निपट जाता है, तो वो चूल्हा गांव के बाहर खोला जाता है, वो भी बेटा बेटी लकड़ी डंडा लेकर जाते हैं। सही है गलत? एक दूसरे को मारते हैं तो कहते भाग जाओ। अब एक बात बताओ, उन्हें अचानक खोलो, उन्हें सोची थोड़ा हम पानी पी ले, तले डंडा लेके पड़ गए पीछे। अब बताओ धर्म ज्यादा किया या पाप? बताओ लोगों, हैं? पाप ज्यादा हुआ या धर्म? जिनको तुमने बुला बुला के बंद कर लिया
और खाना खाने को नहीं दिया, तो उनके संग पाप किया या धर्म? उसे क्या फल मिला? क्यों? तुमने जब कढ़ी चावल निकाले तो पहले पितरी पितरा के लिए, अपने पूजनीय वाले इष्ट के लिए भोग लगाया, और उन्हें तो आपने भाव से पहले ही बांध कर डाल दिया, चूल्हे में बंद कर दिया सरवा से। फल क्या मिला? कुछ मिला? नहीं मिला। मांगने, चून मांगने जाना, 4 घर पार और चलनी ले जाना। घर में कितना चून आएगा? छांचे बचेगा। क्या बचेगा? चुक्कुल ही बचेगा, सब रास्ता में हल जाएगा। दूसरी बात का मैं उदाहरण देता हूं, सुनते रहना, बड़े होशियारी सुनना। तुम्हारे धर्म और कर्म की बात मैं करता हूं कि आज के लोग बड़े चालाक धर्म इकट्ठा कर रहे हैं, लास्ट में पाप निकलता है। अभी कुछ दिन पीछे होली आई थी। कौन आई थी? होली। मैं ये नहीं कह रहा ये छोड़ देना, मैं छुड़ाने के लिए नहीं आया हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कर्म करने से पहले ये देखो पाप कितना है और धर्म कितना है, और हमें इससे कर्म कितना मिलेगा। होली आई थी। होली किनकी शत्रु थी? हैं? प्रहलाद की। प्रहलाद किससे प्रेम करते थे? नारायण हरि विष्णु भगवान से प्रेम करते थे, इसीलिए होलिका उनसे सख्त नाराज थी। हैं? इसीलिए तो नाराज थी। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कितने हो जो विष्णु भगवान से बुराई करते हैं? वो हाथ उठा दो। एक बात बताओ, आपकी बेटी अगर 5 फूल भी रख दे प्रहलाद के नाम से, है? नहीं है। किसी माता ने कहा बेटा प्रहलाद के लिए फूल रख दो, वो विष्णु भगवान के भक्त हैं? बताओ, कहा आज तक किसी ने? नहीं कहा। इसके बाद होली को 15 दिन पहले से पूजन किया जो विष्णु भगवान की शत्रु थी, और तुम लोग ज्यादा से ज्यादा सुबह उठते हो तो विष्णु भगवान को जल अर्पण करते हो। उनको 15 दिन पहले से ही आप फूल पाती चढ़ावा करते हो। लास्ट में मैंने देखा कि कुछ लोग तो घर लाके पूजन करते हैं, और कुछ लोग वो जहां होली को जलाया गया तो उसकी अग्नि लाकर रसोई को पाक करते हैं। मगर अगर किसी के बाबा और ताऊ और नाना अगर शरीर छोड़ जाएं तो डर के मारे जल लेने तक नहीं आते हैं, नदी और तालाब पिया देते हैं। बताओ भाई, किसी का संस्कार करते देखा? तो उनसे ये पूछो घर से कितना पानी ले गए, फ्रिज का, टंकी का या नल का पानी कितना ले गए उनको पियाने के लिए? आप विष्णु भगवान के मित्र बने या शत्रु? बताओ भाई, विष्णु भगवान के मित्र हो या शत्रु, दुश्मन हो सके? हैं? दुश्मन बन गए। तो तुम्हें दुश्मनाई विष्णु भगवान से लेने से कौन सा फल मिला? पाप मिला या धर्म? झूठी दुआ नहीं कर रहे हो, झूठी यहाँ मत करना, कहते जाओ धर्म मिला। और शायद किसी ने 50 बार, 50 साल हो गई तो 50 फल इकट्ठे किए होंगे, होलिका के नाम के किए होंगे। हर साल जलाई तो कितने हो गए? जितने साल लिए उतने ही फल हो गए। दूसरा ये उदाहरण आता है, विष्णु भगवान जब दीपावली होती है तो लक्ष्मी पूजन होता है। बड़ी लक्ष्मी विष्णु भगवान की पत्नी है,
क्यों? अकी गणेश जी की पत्नी, बड़ी लक्ष्मी किनकी पत्नी? गणेश जी की या विष्णु जी की? बताओ भाई, किनकी लक्ष्मी बड़ी है? हैं? अरे गणेश जी के संग है तो गणेश जी की अम्मा अम्मा कोई कहेगा? बताओ भाई, आज तक किसी ने सुना है? मैं जब चित्र देखता हूं तो दीपावली को जो फोटो आता है, तस्वीर आती है, उस तस्वीर में विष्णु जी का फोटो कहीं नहीं होता है। किसी ने देखा? लक्ष्मी का होता है। तो भी क्या अम्मा बेटा है? भाई मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं। एक पत्नी के रूप में दर्शाया गया है। दूसरी चीज ये है, मैं मानता हूं जो भी है, मैं उन्हें नमन करता हूं, मगर शाम को 9-10 बजे उन्हें लक्ष्मी के लिए, जिसे हम बोलते हैं आतशबाजी मनाते हैं, पटोका छुटाते हैं, पूड़ी पकवान खाते हैं, लक्ष्मी को पूजन करते हैं, और लिटारते लिटारते बैठालते बैठालते किसी को 9 बज जाते हैं, किसी को 10 बज जाते हैं, हो सकता किसी को 11 भी बज जाते होंगे। और रात में ही 1:30 बजे, 2 बजे और 3 बजे डंडा लेकर उठती हैं माता बहने। कोई कंचुलिया चिमटा पकड़ लेती हैं, हैं? अब कोने से उब उठती हैं, भात दलोदर ईश्वर आया। एक बात बताओ भैया, रात में तो तुम्हारे घर लक्ष्मी लेटी, दलोदर कहां से आया? तुमने कहा घर की सफाई नहीं करी? बताओ, पाप किया या धर्म? मैं छुड़ाने के लिए नहीं आया हूं, ये नहीं कह रहा छोड़ दो, संदेश देने के लिए आया हूं कि किसी मेहमान को बुलाना और रात में बढ़िया भोजन 56 प्रकार के खवाना, लिटार देना, और 2-1:30 बजे लेकर डंडा उठ जाना, भाग भाग चोर आया। तो मेहमान आएगा? आप लोग क्या कर रहे हो? धर्म के चक्कर में पाप को इकट्ठा करते जा रहे हो। तो कर्म प्रधान विषय रच राखा, जैसा कर्म किया वैसा फल चाखा। तो मेरा कहने को उदाहरण है, एक ही बंधन में बंधे पड़े हो, बंधन से मुक्त कब होगे? गुरु जी माफ करना, ये तो हो गया आपका वो आज तक जो है हम लोग करते चले आए, हम लोग कर रहे हैं क्योंकि सब कुछ सबके बीच में, लेकिन आखिर अब करें क्या? वो तो रास्ता बताइए। जी क्या पूछ रहे हैं? इनने तो सुनी नहीं किसी ने, इनने की का कह दी, अगले वानन मंत्र पढ़ दो, हैं? जोर से इनके पास लगाओ मैं, जिसमें पीछे लोग पूछें कि जी क्या पूछ रहे हैं। जो आपने पूछा वो जोर से पूछो, नहीं कहेंगे पता नहीं इनके संगे वारे बैठ गए। हाँ गुरुदेव, मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ कि वैसे मुझे ये कहना नहीं चाहिए कि आप हमारे गुरु जी हैं, इस शब्द ऐसे शब्द नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन मजबूर कहना पड़ता है। आप जो कुछ हमें बता रहे हैं वो नेक रास्ते के लिए बता रहे हैं, और हम अभी तक उसी रास्ते पर चलते चले आ रहे हैं। होली पूजन है, दीपावली है, उसमें जो है कहता था अधर्म ही अधर्म है, लेकिन धर्म का रास्ता सीधे बताइए कि आप लोग इस काम को छोड़िए, मैं इसीलिए आया हूँ, इस काम को छोड़ करके और इस काम को, तब तो आपको धर्म के रास्ते पर माने जाएंगे, और आपका जो है सत्कर्म करने से ही कल्याण होगा। बस इतना ही बहुत है गुरुदेव, हमें इतना ही बताइए कि हमें करना क्या चाहिए। ये तो आपका संकेत हो गया। ये महान आत्मा, अभी मैंने इस सामाजिक ज्ञान दिया, अगर यहाँ में ऊपर ज्ञान देने लगूं और देकर चला जाऊं, जैसे कोई आया है, जैसे मैं हिंदी में बोलता हूं, मेरी बात हर कोई बच्चा समझता है। पहली बात मैं ये पूछना चाहता हूं, माता बहना कितनी हो जो संस्कृत को जानती हो? हाथ उठाना।
जो संस्कृत को जानती हो, संस्कृत किताब पढ़ती हो, संस्कृत का स्कूल श्लोक जानती हो, संस्कृत का ज्ञान जानती हो, कितनी हो? संस्कृत कोई है तो बोल के दिखाओ। संस्कृत में 2 शब्द बोलो, मैं मान लूंगा। 0। भाई लोग कितने हो संस्कृत वाले? 1। रामायण का संस्कृत में कोई श्लोक सुनाओ। अरे मैं ये बात इसीलिए तो आया हूं, हमारे ग्रंथ रामायण संस्कृत में है? दूसरी चीज, हमारे जितने मंत्र पूजा पाठ हैं वो हिंदी में कितने हैं? सुंदरकांड, जैसे मैं सुना रहा हूं, सुंदरकांड है या रामायण है या और श्लोक जितने हैं वो अधिक से अधिक संस्कृत में है। किसमें है? संस्कृत की। आज हमारे माता बहनें 0 हैं संस्कृत में, और भैया लोग भी 0 हैं। तो जैसे यहाँ कोई इंग्लिश बोलने वाला आ जाए और इंग्लिश बोलने वाला वो सबको गाली देकर चला जाए तो सब लोग कहें अच्छे महाराज, अच्छे महाराज, अच्छे महाराज। जैसे जय कहें अच्छे महाराज, अच्छे महाराज। बताओ भाई, जब ज्ञान ही नहीं है तो आज तक अच्छे महाराज, अच्छे महाराज, अच्छे महाराज करते ही रहे हो, तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। अरे भाई, मैं उदाहरण दे रहा हूं। संत रविदास ने कहा पराधीन सपने में सुख नहीं। अगर आप पराधीन रहे तो सपने में सुख नहीं होगा, और ध्यान रखो मरने के बाद भी सुख नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। ध्यान रखो, फूल जब तक वृक्ष में रहता है तब तक सुगंध और सुंदरता अलग रहती है, और फूल को जब शाखा से छोड़ा दिया जाता है या छूट जाती है, किसी कारण बस शाखा छूट जाती है फूल से, तो उसकी सुंदरता और सुगंध दोनों खत्म हो जाती हैं। तो ऐसा ही तो नहीं है कि आपका ज्ञान और विज्ञान सभी फेल है। पीछे पड़े हो और पीछे पड़े रहोगे। सबसे पहले ये देखो, जैसे अभी इनने कहा है कि महाराज जी मैं वो ऐसा कर्म कौन सा करूं जिस कर्म से मैं इस बंधन से मुक्त हो जाऊं, इस पीड़ा से मुक्त हो जाऊं। जैसे आप सोचते हो कोई बेचारा जवान है, कोई बूढ़ा है, कोई लड़कपन में है, तो तीनों लोग एक ही बात सोचते हैं। वो कौन सी बात सोचते हैं? किसी बूढ़े को, बुजुर्ग व्यक्ति को या माता बहन को बुजुर्ग अवस्था में है और उन्हें जिद आ गई किसी कारणवश, तो वो ये क्या सोचते हैं? महाराज कैसे शरीर छूट जाता। क्या सोचते हैं? शरीर छूट जाता, जलील हो जाता है। तो कहता है कि शरीर छूट जाता, चाहे वो जवान बच्चा हो या बुजुर्ग हो या वो लड़कपन में हो, आत्महत्या कर भी लेते हैं। क्या वो दुख मुक्त हो जाते हैं? क्या वो पीड़ा से बच जाते हैं? और पीड़ा बन जाती है। तो मेरा कहने को उदाहरण है, आप लोग कै पीड़ा लादे घूमे हो? कै पीड़ा लादी है आपने? अब कहो महाराज जी हम पर तो नहीं पीड़ा लदवा दे रहे। बोलो, यहाँ सभी तिलकधारी ज्यादा बैठे हैं, ही तिलक लगाने वाले। एक बात बताओ, विष्णु भगवान का अवतार कछैया है?
सुअर है, हिंदी में मैं बोलता हूँ जिसके सबके समझ में आ जाए, महाराज सबके समझ में नहीं आएगा। विष्णु भगवान का अवतार सुअर है। अब एक तरफ तो सुअर की घेंट काट रहा है, एक तरफ लोटा में जल चढ़ा रहे, फल कौन सा मिलेगा? विष्णु भगवान का अवतार मछलिया, ध्यान रखना, रोहू मछलिया है। एक तरफ धूप बत्ती हिला रहे, एक तरफ मछलिया रगड़ रहे, ध्यान रखना। फल कौन सा मिलेगा? मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रंथ कह रहा है कि विष्णु भगवान मत्स्य रूप में आए। मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रंथ कह रहा है, मैं ग्रंथ से अलग नहीं जा रहा हूं। तो पाप और पुण्य के दोनों करता, और पाप पुण्य से मैं नहीं डरता। वो कई % लोग हैं हिंदू धर्म के लोग जो विष्णु भगवान को नहीं मानते हैं। 90% लोग मानते हैं, सही है। और 90% लोग मिला के कछैया, मछलिया और सुअर सब समेट जाते हैं, हैं? तो वो 90% कौन है? असुर हैं या ईश्वर अंश हैं? रावण ने क्या किया? रावण को क्यों मारा राम ने? कंस ने क्या किया? कंस को क्यों मारा कृष्ण ने? फिर रावण ने कुछ नहीं किया। रावण ने निर्दोष प्राणी को दुख दिया, हिंसा की, इसीलिए राम ने रावण को मारा, हैं? वो निर्दोष प्राणी, चाहे ऋषि मुनि या माता बहन या साधारण पुरुष। कंस ने क्या किया? यही कर्म कंस ने किया, निर्दोष प्राणी को सताया। और आज कलयुग में असुर अंश कै % है? ध्यान रखो, यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, ध्यान रखोगे मेरे सत्संग का। बहुत लोग बैठे हैं। सबसे पहले मैं आत्मज्ञान तो थोड़ा ही दूंगा, लास्ट में बता दूंगा कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले क्या है कि बंधन मुक्त नहीं हो। हमारा जीवन संपूर्ण आनंदकारी मानव का जीवन कब होता है? जब वो बंध मुक्त में जाता है, बंधन मुक्त में जाता है। जैसे इसी वक्त अगर चारों तरफ से वायु को रोक दिया जाए तो कितने लोगों को दुख होने लगेगा? होने लगेगा। अगर वायु को छोड़कर यहाँ सभी प्रकाश रोक दिया जाए, प्रकाश रोक दिया जाए तो कितने लोगों को दुख होगा? सभी लोगों को धरती से उठा के ऊपर खड़ा कर दिया जाए तो कितने लोगों को सुख होगा? इसी प्रकार से हमारे 5 तत्व जो हैं एक दूसरे में हमेशा लीन होते हैं। कैसे होते हैं? जुड़े होते हैं, लीन होते हैं। दूसरी बात का मैं उदाहरण दे रहा हूं। अगर साकार मानव आ गया तो कई फीट दूर दूर हट, अरे दूर हट, तू कहां से आई हो, कौन है? तो को पता हम कौन है? ध्यान रखो, रोगी को देखकर 5 किलोमीटर दूर, 5 मीटर दूर, और जो कर्म कांड में बंधे पड़े हो, सबसे बड़ी हिंसा आप में है और चतुराई आप में है, आप बचे भी नहीं हो। कोई कह रहा मैं जे हूं, कोई कह रहा मैं बे हूं, कोई कह रहा मैं बे रहा हूं। ध्यान रखो, आप इस वक्त कई बिरादर के लोग हो। हमारी अंजात हम तो नहीं गिन पाएंगे। हाँ,
नहीं, इतने बीच में तो हो एक बिरादर, घर जाने का बिरादर हो जाओगे। यहाँ तो सब मानव जाति हो, और घरे जाओगे तो कई बिरादर हो जाओगे हैं? अपने अपने। एक बात बताओ, बड़े चालाक हैं लोग, मेरी समझ में नहीं आता है। पत्नी कितनी है पतिव्रता नारी जो अपने पति के पूर्णमासी अमावस पर पैर छूती हैं? वो हाथ उठाओ। पूर्णमासी अमावस पर पैर छूती हैं, 2 हाथ। बाकी का सबके पति मेहमानी खाने चले जाते हैं। भैया लोग कितने हो अपने बूढ़े दादी बूढ़े बाप के बूढ़ी ताई के अमावस पूर्णमासी को पैर छूते हो? का दादी मेहमानी खाने चली गई? दूसरी बात का मैं उदाहरण दूंगा। अज्ञानता है, पत्नी पूर्णमासी वाले दिन देखना तो अपने पति के तो पैर पकड़ नहीं मिले, अब पता नहीं किनके किनके पति के पैर पकड़ती घूमती है, कैसे करके। मेरे शब्द का गलत उच्चारण मत लेना। खब्बीस के पैर जाकर छुए तो वो किनका पति है? खब्बीसनी का। तुम्हारा पति तो नहीं हुआ? क्या तुम्हें पता है कि यहाँ खब्बीस नहीं है? तुमने मसान के पैर छुए तो वो मसानी का पति है। तुमने अवगढ़ के पैर छुए तो वो अवगढ़नी का पति है। बताओ भाई, सच है या नहीं? कहूं पेड़े के ऊपर तो कहूं पेड़े के नीचे, कहूं पेड़ की जड़ पे छूती है नहीं छूती है? आपने पूछी महाराज तुम किनके पति हो? कब पार्वती के पति हर जगह मिलते हैं तुम्हें, या लक्ष्मी के पति मिलते हैं हर जगह, या सरस्वती के पति मिलते हैं हर जगह? कहूँ जा पेड़े के नीचे, कहूँ जा चौराहे पे, कहूँ बा चौराहे पे, कहीं जा भूड़ पे, कहूँ बा खलिया में। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? जब लोग सवेरे पूर्णमासी अमावस जाते हैं, मैं देखा तो भीड़ लग जाती। उनमें कोई ईश्वर का अंश निवास नहीं करता है। ईश्वर का अंश निवास नहीं करता है। सब रास्ता के बने हुए हमारे जैसे, आप जैसे मानव ने शरीर छोड़कर स्थान ग्रहण कर लिया, वो हम आपने कराया है। देखा है? एक पत्नी से तो सभी भामरे डालते हैं। अगर यहाँ लोग चालाक दूसरी पत्नी के संग भामरे डाल ले, अरे होशियार तो है, जाओ जहां मुहूर्त देखी पैकर्मा चालू है। नहीं साते भामरे के तो चक्कर लगाए जा, पैकर्मा का चक्कर लगा 7। बताओ भाई, भामरे पड़ गई। कोई कुंवारी कन्या गई, वह बरमरा कद की चारों गिद्दी घूमी आई, महाराज तुम हमारे और तुम हमारे हैं। कोई खब्बीस महाराज भामरे डाल रही, तुम हमारे हम तुम्हारे। अरे बात सुनो भैया, कर क्या रहे आप लोग? ध्यान रखो, तुम्हारी नाक सबकी नीची है, ऊंची किसी की नहीं है। अगर है तो ऊंची नाक बताओ। आपके थान पर अगर गांव में बहुत से गांव कम हैं जिनमें एक जतिया लोग होंगे। एक जतिया जानते हो? एक बिरादरी के लोग होंगे, नहीं बाकी कोई 7 बिरादरी, कोई 8 बिरादरी, कोई 3 बिरादरी, कोई 2 बिरादरी, कोई 10 बिरादरी। मेरे गांव तो 11 बिरादरी के लोग हैं। कम मिलेंगे।
एक बात बताओ, उस चौराहे देवी पर, उस भैया भवानी देवी पर, उस भैयार बाबा पर, उस ब्रह्मदेव बाबा पर मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जिसने संजग मछलियां बनाई वो अपने कढ़ैया में लाई लिकारी के ठेवरी लाई। बाके घर पूछो भैया यहाँ बहुत लोग मछलियां खाने वाले हो, वो लोग बता दो जिनकी पुड़ी बनाओ तो अलग करैया हो भैया कोई हो या मछलियां खाने वाले ना है? माता बहनों आप बोलो, मैं देख रहा हूं आप झूठ बोलो। कई लोग हो जिनकी कढ़ैया पुड़ी बनाओ तो अलग, चम्मच अलग है, सारे बर्तन अलग हैं। नहीं, जो खाते उनसे पूछ रहा हूं भाई, चाहे वो सोरिया बना में, चाहे वो मुर्गिया बना में, चाहे वो पुड़ी पकवान बनाए, ले जाओ, सही है। उनका जूठा शाकाहारी जब चीनी वसाता लेकर गए तो थोड़ी देर पहले उनने खाई है मुर्गिया बने वाली कढ़ैया की पुड़ी, और थोड़ी देर में खवाई तुमने खिचौड़ी, और उसकी जूठी तुमने खाई, तो कौन हुए? सुनो, थोड़ी देर में कोई गया दूसरी बिरादरी का, बहुत जिसके लोग घृणा मानते हैं, क्या वो तुम्हारे भूमसेन पर नहीं जाता है? जाता है। तुम्हारे ब्रह्मदेव पर नहीं जाता है? जाता है। तुम्हारे मैया भवानी पर नहीं जाता है? जाता है। उसने उसके घर का खाना खाया है और उसका जूठा तुमने खाया है। तुम कौन बिरादर हो बताओ भाई, कौन बिरादर हो? या तुम्हें पता जवगढ़ बाबा कौन बनो? अरे ध्यान रखो, इस बंधन से मुक्त नहीं होगे तो कल्याण नहीं होगा। लक 84 में बस बंधे पड़े रहोगे। सबसे बड़ा बंधन किसका है? भाव का। भाव से ही बंधन बांधा जाता है और भाव से ही बंधन काटा जाता है। आप में सद्भाव कितने हैं और असत भाव कितने हैं? सद्भाव कितने? बहुत 0%। असत भाव 100%। जाग जाओ, जाग जाओ। जागने के लिए आए हो और मैं जगाने के लिए आया हूं। आपके प्रथम मालिक कौन है? आपने अपने प्रथम मालिक को जाना है? जानना चाहिए। देखा है सतयुग में मैं दोनों तरफ कहूंगा, एक तरफ नहीं कहूंगा। पत्थर की गैया बैठी तो पुड़ी खवाए रहे, खेतम गैया जा रही तो भाला खवाए रहे पीठ में। अच्छा बताओ भैया, कितने लोग हो जिनके खेत में गैया चली जाए खाने के लिए तो अगर रुक जा मैं पुड़ी बनवाला हूं है? बा बिचारी 5 तत्व की गैया जो चल फिर रही बोल रही। हाँ बा बिचारी 1 तत्व की गैया बा को पुड़ी ले जा रहे, अब बा खेतों में जा रही तो भाला ले जा रहे। जाग जाओ, किसके पीछे पड़े हो? मानव का एक ऐसा हिसाब हो गया है जैसे पहले के हमारे बुजुर्ग जानते हैं, आज के लोग नहीं जानते हैं। पहले के बुजुर्ग जानते हैं कि बैल प्यासा रहता और पानी की उत्पत्ति करता रहता, पानी पीने को नहीं मिलता। पानी की उत्पत्ति करता
और प्यासा रहता, पानी पीने को बैल को नहीं मिलता। क्या ऐसे ही दांत नहीं बंधे पड़े हो? जैसे रैड का कुआं था पहले देखा, और रैड के कुआं से वो पानी निकालता रहता, जैसे ही बैल रुकता उससे पहले पानी रुक जाता। तो यही हिसाब आपके साथ तो नहीं हो रहा है कि कर्म 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 तो करते जा रहे, रात में कर्महीन हो, कुछ नहीं मिलेगा। किसी का कर्म लिखा नहीं जाता है, ध्यान रखो। देवी देवता का भी कर्म नहीं लिखा जाता है, पशु पक्षी का भी कर्म नहीं लिखा जाता है। कर्म लिखा जाता है तो मानव का कर्म लिखा जाता है, और मानव ने अपने कर्म कहाँ जमा किए? प्राइवेट खाता में। कहाँ जमा किए? ध्यान रखो, सब होशियार हो। पास को कोई बनवाना नहीं चाहता, ऐसे ही पकड़ाया। तुम डाल दियो 500 रुपया, तुम डाल दियो 1000 रुपया, तुम अपने खाता में डाल दियो 5000 रुपया। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो क्या मैनेजर देगा? तो तुम बांट रहे हो, कहीं खब्बीस, कहीं अवगढ़, कहीं ब्रह्म राक्षस, कहीं मसान, कहीं मसानी, कहीं जहार, कहीं नाहर, कहीं महमदा, कहीं वीर। ये लाट समय पर तुम्हें कोई दौलत मिलेगी नहीं, कर्महीन रह जाओगे। तो मेरा कहने का उदाहरण है कि आप कितने चक्कर लगा के आ गए और कितने लगाओगे। जिसके पीछे भाग रहे वो आज तक तो मिला नहीं, और जिससे बच रहे हो उससे दूर गए नहीं, पास आने हुआ। हर व्यक्ति मृत्यु से डरता है। किससे डरता है? मृत्यु से डरता है। और मृत्यु को कितने लोग मारते हैं? मृत्यु कितने लोग मारते हैं? अब क्या करना है? मृत्यु को मारना है, मृत्यु से मरना नहीं है, मृत्यु को मारना है। इतना ही तो अंतर है। मृत्यु को कैसे मारोगे, किससे मारोगे और किस वक्त मारोगे? ध्यान रखो। हाथी सबसे बड़ा होता है, हाथी के गले में फंदा नहीं होता है। देखा कभी फंदा से चलता है हाथी? तो हमारे भैया लोगन गाय देखो, माता बहन गाय देखो, हैं? किसी के तो घेंट में फंदा, और किसी के कमर में फंदा, किसी के हाथ में फंदा। अरे तुम तो दुर्लभ तन हो, हाथी से बड़े तन हो, सबकी जड़ हो। मानव ही भगवान को बनाता है। बताओ, मानव ही भगवान को बनाता है, मानव ही भूत को बनाता है, मानव ही वर्तमान को बनाता है, और मानव ही भविष्य को बनाता है। आपने किसे बनाया? भाई जितने भगवान की उत्पत्ति हुई किसने की? जहां मानव नहीं होगा वहां कोई भगवान की उत्पत्ति हो सकती है? नहीं हो सकती है। जहां शैतान की उत्पत्ति हो रही है, जहां मानव नहीं वहां शैतान जाएगा? है? नहीं जाएगा। जाएगा मानव के पास। तो मानव ने ही शैतान बनाया, और मानव ने ही भगवान बनाया, मानव ने ही भविष्य बनाया, और मानव ने वर्तमान बनाया। बड़ा कौन है? भूतकाल या वर्तमान या भविष्य काल? कौन बड़ा है? क्यों? जैसे मैं उदाहरण में दे रहा हूं, अगर किसी की मम्मी अपने बेटा के लिए कभी अपनी माता पिता के घर घुमाने ना जाए, कभी अपने पुत्र के लिए अपने माता पिता के घर घुमाने ना जाए, और किसी कारणवश वो शरीर छोड़ जाए, माँ अब वो रोज बताए, लला घर के तुम्हारी नंसार इतनी दूर है, मेरी मम्मी पापा का घर इतनी दूर है,
मगर ये नहीं बताए कि पूरब है कि पश्चिम है कि उत्तर है कि दक्षिण, और ये नहीं बताए कौन से गांव में है, ये भी ना बताए कौन सी गांव में है, खाली नाम बता दे, तुम्हारे मामा का जे नाम, तुम्हारे नाना का जे नाम, तुम्हारी नानी का जे नाम। तो क्या वो बेटा नाना नानी को ढूंढ लेगा? बताओ भाई, हैं? ढूंढ लेगा? आप लोग बताओ, वो बेटा नाना नानी को ढूंढ लेगा? नहीं ढूंढेगा। तो ऐसे ही तो तुम नहीं बंधे पड़े हो, है कि तुम्हारी जिसको बोलती परम गुरु, माता पिता से बढ़कर होते, और गुरु माता माता से बढ़कर होती है। गुरु किसी को मानो, मुझे इससे मतलब नहीं। यहां कोई ऐसा है जिसने गुरु ना माना हो? ऐसा कोई है धर्म के हिसाब से जिसने गुरु ना माना हो? कोई, मुझे तो कोई हाथी नहीं उठा रहा है भाई। आप में कोई है, हैं? गुरु नहीं माना हो? हम तो ये पूछ रहे, गुरु नहीं माना हो? मेरा एक ही उदाहरण है। जैसे लोग चीखते हैं कि भैया भवानी, भैया की भवानी कौन? भैया की भवानी कौन? किस लोग की रहने वाली, किसकी बहन, किसकी पत्नी और किसकी बेटी? जैसे मैंने कहा है कि किसी के अम्मा ने अगर नानी का घर नहीं बताया बेटे के नानी का, तो ढूंढेगा कैसे? इसे ही मैं उदाहरण देने आया हूं। आपने अपने गुरु से पूछा, अपने माता पिता से पूछा कि भैया की भवानी कौन, भवानी की भैया कौन है, उनका रिश्ता कैसा है? हैं? चौराहे वाली किनकी बेटी, किनकी पत्नी? खेरापति महाराज किनके पुत्र? ब्रह्मदेव बाबा किनके नाना? अरे भाई, रिश्ता चलता है तो तुम्हारे घर में कोई डायरेक्ट घुस जाए तो क्या कहो? धीरे से जाओ, मेहमान जी पहचानो ना, कहाँ रात? धीरे से कहो, मेहमान जी देखो ना। कोई अगर जाना कहे कहाँ रात, तो जा जरूर कहे मेहमान जी देखो ना है कहाँ रात, पहली बार देख रहे। तो तुम्हारी उम्र बीत गई है, तुमने इतनी उम्र में कुछ बूझा? क्या मरने के बाद बूझोगे? ध्यान रखो, कोई तो अम्मा, कोई बताता बहनी भैया, तो कोई बताता है पुत्र माता, और पता किसी को नहीं। मैं ये नहीं कहने आया कि छोड़ दो, ध्यान रखो, उस परम शक्ति को मानो जो उस वक्त रहा, इस वक्त है, आने वाले वक्त में रहेगा। जब आप 5 तत्व शरीर में नहीं आए थे तो आपकी आत्मा थी, आज नहीं बनी है, चक्कर में मत रहना। आपकी आत्मा नहीं थी तो आपके साथ किसने दिया था? हमारे पूर्व जन्म में, हमारे बहुत पीछे, संविधान बनने से पहले यहाँ बहुत ऊंची नाक करे बैठे हैं। इनमें मुश्किल से, भाई बहन गलत मत मानना, मुश्किल से इनमें 10% लोग होंगे जिन्हें इजाजत थी कि आप मंदिर में जाओ। 10% लोग, 90% लोगों को इजाजत नहीं थी।
मंदिर में जाओ, मंदिर में नहीं जा सकते थे, पूजन नहीं कर सकते थे, हलवा रबड़ी नहीं खवा सकते, नहीं खा सकते थे, तो उस वक्त भी तुम्हारा मानव जीवन था, आज भी तुम्हारा मानव जीवन उससे ज्यादा नरक में चला गया। क्यों? हमारे सतयुग में कोई मंदिर मूर्त नहीं थी, तपस्वी साधु महात्मा क्या करते थे? खाली ध्यान लगाते थे। क्या लगाते थे? ध्यान। सुरत योग साधना करते थे, जंगल गुफाओं वनों में रहकर। कुछ नहीं था, उन्हें शक्ति प्राप्त थी, तेज प्राप्त था। तुम्हें क्या प्राप्त है? बड़े बड़े बैठा रहे हो और घर में चुड़ैलियां बाजी बाजी घूम रहे हैं, ताबीज जंतर कराम तीसरे घर जा रहे। ध्यान रखो, जिस हवन करने से वायु शुद्ध होती है, संसार के लोग कहते हैं अगर बाहर हवन हो जाए, कहते वायु शुद्ध कर दे, उसे ही हवन को घर में कर दो तो घर शुद्ध होगा। और उसी को हवन सामग्री को लपेट के जब किसी ने अपने सदस्य को संस्कार कर दिया, उसे थंदवाए के ले गए। देखा है? अरे भैया, जब तुमने अपने घर में हवन कराओ तो मुर्गा बकरा मुड़ काट के रख दो मैं, तो तुम्हारो घर शुद्ध हुई हवन करे से। रखते हैं लोग। और उसी हवन सामग्री को लगाकर किसी ने शरीर छोड़ दिया, उसके शरीर का संस्कार हंदा कर किया, उसे हंदवा दिया, सामग्री लगा दी, उतनी लगाई हवन में, लगाई है नहीं लगाई? फिर वो शुद्ध क्यों नहीं हुआ जो तुम अपने घर आने से डर रहे हो? वो तो शुद्ध होना चाहिए भाई, वो तो शुद्ध हो जाना चाहिए। वो शुद्ध क्यों नहीं हुआ? जो डर के हमारे घर नहीं आए, कुछ तो लोग नहा के होते, आज तो कहीं हाथ धो ले, ठंडक महीना है तो हाथ धो देते। तो मेरा कहने का उदाहरण है, मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूं आप किस लिए आए हो, आपका मूल कर्म क्या है? कर्म वही कर रहे हो कि मानव तो बेचारा उस कर्म में आ गया जिसको मैं कुछ कह ही नहीं सकता। कुत्तों खाना छीन लो, चिड़ैया खाना छीन लो, कीटों खाना छीन लो, अरे मगरमच्छ की मछलियाँ छीन ले हैं, शेर की लुकड़ियाँ छीन ले हैं, शेर की भेड़िया छीन ले। बताओ भाई, बाज की चिड़ैया छीन ली, तुमने सब तो किले ही छीन ली। तुम कैसे बैठे हो गाने, कैसे घूम रहे हो गाने? मैं गलत तो नहीं कह रहा। प्राकृतिक को मानो और प्राकृतिक की मानो, प्राकृतिक को मानो और प्राकृतिक की मानो। प्राकृतिक कौन है? जिसने सबको जीवन दिया, वही प्राकृतिक है। आपको अकेले नहीं दिया। आज मानव ने समझ लिया कि उस प्राकृतिक ने हमें जीवन दिया, हम सबके मालिक हैं। नहीं, ध्यान रखो, बड़े लोग होशियार हैं, समझ में नहीं आती है मेरे कलयुग के लोगों को देखकर। एक बात बताओ, बड़े लोग चालाक हो गए। चालाक कैसे हैं? क्यों? अगर चोरी करेंगे, छल कपट करेंगे, झूठ बोलेंगे, निंदा करेंगे, तो किनसे डरेंगे? कोई मानव तो नहीं सुन रहा है, हैं? उन्हीं से तो डरेंगे। कोई मानव तो नहीं सुन रहा है। और जब धर्म करेंगे तो किन्हें देखेंगे? निंदा किसकी है? धर्म की या पाप की? चुगली किसकी है? धर्म की पाप की? हिंसा किसकी है? धर्म की पाप की? छल किसका है? कपट किसका है? हिंसा किसकी है? हमें धर्म को कुछ बता दो।
ये धर्म को तो जब तुमने ये थे पापक गिनाए दे तो धर्म को तो गिना दो। कितने लोग तुमने गिना दिए हैं पाप के? धर्म के कई लोग हैं? क्यों भाई? चोर के ग्रुप को देख के चिल्लाने लगा, अरे भैया जोर आवो चीने ले, बहुत मारते है। तब वो दूसरा चोर भैया का कहे, आओ और मार, जोर चिल्ला। कहेगा नहीं कहेगा? तो आप उस वक्त किसे डरे हो? तो ध्यान रखो, पाप को टेर रहे हो, कुछ तो धर्म को टेरो। धर्म का पहला कर्म कौन सा? सबसे बड़ी हिंसा किसकी? सबसे बड़ा पाप कौन से कर्म में? सबसे बड़ा पाप कौन से कर्म में? कोई बोलना ही नहीं चाहते। सबसे बड़ा पाप कौन से कर्म में है? सबसे बड़ा पाप है कि मानव हिंसा में। इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। सबसे बड़ा पाप है तो मानव से हिंसा करने में पाप है। क्यों? मानव ही प्रधान है, मानव ही प्रधान है, श्रेष्ठ है, दुर्लभ है। या उनमें वो मानव बता दो जो दुर्लभ है। ग्रंथ में लिखा है कि भैया जे मानव दुर्लभ है अब तो सब बेकार है, वो मानव बता दो। कोई है? मानव दुर्लभ। ग्रंथों में सबसे ऊंचा स्थान मानव का दिया गया और मानव भी मानव से हिंसा करता जा रहा है। सबसे बड़ा पाप यही है। और जब तक मानव मानव से प्रेम नहीं होगा, पत्नी से प्रेम नहीं होगा, समान से प्रेम नहीं होगा, परिवारी से प्रेम नहीं होगा, तब तक भाई कुछ मिलने वाला नहीं है। सख्त नाराज रहेंगे। आज 80% सब लोग धर्म कर रहे हैं। धर्म का मतलब बेचारे पूजा पाठ कर रहे हैं, मगर 80% नहीं तो 7% लोगों के घर में चुड़ैलिया शैतान भागे भागे घूम रहे। तो मानव के लिए क्या करना चाहिए? मानव के लिए अपनी चेतना को चैतन्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपनी चेतना को चैतन्य करना चाहिए। चतुर नहीं, चेतन। चेतन का मतलब विवेक बढ़ाना चाहिए। अगर हो नहीं तो विवेकी के पास जाना चाहिए कि मेरे मूल कर्म क्या हैं और जो मैं कर्म कर रहा हूं उसका फल क्या है, उसका फल क्या है। तो फल का ज्ञान कौन बताएगा? फल का ज्ञान कौन बताएगा? बता भैया। खाने वाला पहला बताएगा कि बेचने वाला पहले बताएगा? हाँ, खाने वाला तो बताएगा। और लाइक किसकी मर्जी से रहे हो? इधर आ जाओ, अगले आ जाओ थोड़ा भैया। आज जे 80% फल अपनी मर्जी से ले रहे, क्या इनका फल मीठा है? बताओ, हाँ करो, कहो मीठा है। इनसे पूछो इनका फल मीठा है? इनने चखा है, फल चखा है? अरे भैया, इनका ज्ञान मैं समझता हूं, इनका ज्ञान मैं समझता, आप लोग नहीं समझ सकते हो। डायरेक्ट नहीं चख सकता है फल कितना मीठा हो। और वो जंगल में सफर करने चला जाए तो कांपत रहे है, जहार तो ना है। तो चखाने वाला ही चखाएगा। क्या अपनी मर्जी से डायरेक्ट खाएगा?
जवाब दो भैया, अपनी मर्जी से खाएगा? नहीं खाएगा। तो मैं किसी आपको किसी ने फल दिया है, खाकर दिखाया, बेटा मैं खा रहा, तुम भी खाओ। और जे तो सब डायरेक्ट खाने वाले हैं। सही है गलत? तो फल चखाने का होता है गुरु, पहले वो खाता है। जोर से बोलो भैया ही जय। ध्यान रखो, हमारे प्रथम महापुरुष, इतने पुरुषों में एक पुरुष मिले हैं जो सिर्फ जगे हुए मिले हैं। बाकी जग रहे तो आँखी में चले ले जाए तो ले जान दो कि ये तो घबराहट है कि चोर को लाठी ना उठाए। तो ध्यान रखो, भला वही प्रथम है जो गुरु चखे और चखे हुए को चखाए। ध्यान रखो, किताबों में पढ़ने से फल नहीं मिलेगा, किसी के सुनने से फल नहीं मिलेगा, कर्म करने से फल मिलेगा, वो भी गुरु के माध्यम से करोगे तब। ध्यान रखो, अभी आप यही पूछ रहे थे कि महाराज जी मुक्ति का कौन सा फल है, ये तो पूछ रहे थे। तो बताए हुए गुरु के बताए हुए, वो भी गुरु विवेकी हो, पारखी हो। लोगों ने कह दिया है कि गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। तो मैं ये कह रहा छान के मत पी लेना, कि नालिया का पानी छान के पी लो। गुरु करो छान के, अब पानी पियो जान के। विश्वल को सत्तात्म नमन, विश्वलनी को सत्तात्म नमन।